छोटे से खूबसूरत कस्बे नीलगिरी में, जहां पहाड़ियां बादलों से बातें करती थी और नदियां गीत गाती थी, रिया और उसकी सहेली सोनिया रहती थी। रिया बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसकी सहेली सोनिया उससे बिल्कुल उलट बहुत ही शरारती और मस्ती करने वाली थी। दोनों की दोस्ती पक्की थी जैसे चट्टान पर लगी निशानी। एक शनिवार की सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं, रिया अपनी डायरी लिख रही थी। तभी सोनिया तेजी से कमरे में दाखिल हुई। रिया, तुम्हें पता है आज सुबह मैंने एक अजीब सी चीज देखी। क्या देखा? फेस से किसी बिल्ली का पीछा कर रही थी क्या? नहीं यार, मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला अंकल मेहरा रात के अंधेरे में कुछ लेकर जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। सोनिया ने रहस्यमय अंदाज में कहा। रिया को यह बात थोड़ी अजीब लगी। अंकल मेहरा शहर के जाने माने इतिहासकार थे। वे हमेशा शांत और गंभीर रहते थे। रात के अंधेरे में उनका कुछ लेकर जाना वाकई संदेह पैदा करता था। शायद तुम भी गलत देखा होगा। नहीं, मैं पक्का हूँ। चलो हम उनके घर के पास जाकर देखते हैं। सोनिया ने जिद की। रिया मान गई। दोनों सहेलियां अंकल मेहरा के घर की ओर चल पड़ी। घर के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने पर उन्हें अंकल मेहरा की आवाज सुनाई दी। हमें यह नक्शा कल तक सुल्तानपुर के जंगल में ले जाना होगा। वहाँ छिपा खजाना है। रिया और सोनिया की आंखें चौंधिया गईं। खजाना, ये तो बहुत रोमांचक था। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन सोच समझकर। पहले हमें पूरी जानकारी जुटानी होगी। दोनों सहेलियां वहां से चुपचाप वापस लौट आईं। लेकिन उनके मन में एक नया रहस्य जाग गया था। घर लौटकर रिया और सोनिया ने इस मामले पर गहन विचार विमर्श किया। अंकल मेहरा को खजाने के बारे में कैसे पता चला? शायद उन्होंने कोई ऐतिहासिक दस्तावेज ढूंढ निकाला है। वे इतिहासकार हैं न, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि खजाना कहाँ है और क्या यह वाकई असली है। क्यों ना हम कल सुबह अंकल मेहरा के घर जाकर बहाने से मिले, शायद हम कुछ जानकारी हासिल कर सके। रिया को यह विचार पसंद आया। अगले दिन रविवार की सुबह दोनों सहेलियां अंकल मेहरा के घर पहुंच गईं। दरवाजा खटखटाने पर अंकल मेहरा ने खुद दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अरे रिया, सोनिया, तुम लोग यहाँ, क्या बात है? अंकल, हमें स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इतिहास पर कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अंकल मेहरा ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर का माहौल कुछ अस्त व्यस्त था। किताबें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थीं। एक बड़ा सा नक्शा मेज पर रखा हुआ था। यह नक्शा कितना पुराना लग रहा है। हाँ, यह मेरा रिसर्च वर्क है। रिया की नजर नक्शे पर पड़ी। उसने देखा कि नक्शे पर सुल्तानपुर के जंगल का क्षेत्र चिन्हित था, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने कल सुना था। अंकल, क्या आप हमें सुल्तानपुर के जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारा प्रोजेक्ट उसी इलाके पर है। नहीं बच्चों, वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम किसी और विषय पर प्रोजेक्ट बना लो। उनकी घबराहट ने रिया और सोनिया के शक को पक्का कर दिया। वे वहां से चले गए, लेकिन उन्हें यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे खुद सुल्तानपुर के जंगल की यात्रा करेंगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में वाकई खतरनाक जानवर हो सकते हैं। हम अपने साथ जरूरी सामान लेकर चलेंगे। उन्होंने एक बैग पैक किया जिसमें पानी की बोतलें, खाना, टॉर्च, दवाइयाँ और एक कंपास शामिल था। रिया ने अपने पिता के कैमरे को भी साथ ले लिया ताकि वे सबूत जुटा सकें। सोमवार की सुबह जब अंकल मेहरा अपने काम पर गए हुए थे, रिया और सोनिया बस स्टैंड की ओर चल पड़े। सुल्तानपुर का जंगल शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। बस का सफर काफी रोमांचक था। हरियाली से घिरे रास्ते, पहाड़ियां और झरने, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें वाकई खजाना मिल जाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। बस से उतरकर उन्हें जंगल के अंदर तक पैदल जाना था।
जंगल का रास्ता काफी दुर्गम था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें, सब कुछ डरावना लग रहा था। डर तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। यह तो बहुत मजेदार है। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही थोड़ी डरी हुई थीं। रिया ने कंपास निकाला और दिशा का पता लगाने की कोशिश की। नक्शे के अनुसार हमें उत्तर की ओर जाना चाहिए। दोनों उत्तर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें कई रोमांचक चीजें देखने को मिली। रंग बिरंगे पक्षी, खरगोश और एक जगह तो एक हिरण का झुंड भी दिखाई दिया। वाह, कितना सुंदर नजारा है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में वाकई खतरनाक जानवर हो सकते हैं।